हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया डैश में। सही आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है डैश। देखिए, भूमि सुधार यह है राज्य सूची का विषय। सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची का विषय है। देखिए, भूमि सुधार यह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और इसलिए भूमि सुधारों की सफलता राज्य दर अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है डैश। देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और इसके लिए संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा संविधान के प्रस्तावना को कहा जाता है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा माना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है डैश से। देखिए, भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध यह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए, भारत के संसद का व्यय यह नियंत्रित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। देखिए, जनहित याचिका यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की धारणा यह उत्पन्न हुई है अमेरिकी गणराज्य से। सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकी गणराज्य से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यह देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है और शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है डैश से। देखिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रश्न उत्तर सत्र। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का विचार सबसे पहले इनमें से किनके द्वारा सुझाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, मोतीलाल चिमनलाल शीतलवाड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को किस प्रकार का माना जाता है। देखिए, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्धन्यायिक माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्धन्यायिक। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। देखिए, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, काका साहेब कालेलकर। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है।
देखिए कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक हैं रजनी कोठारी। सही आंसर है ऑप्शन सी रजनी कोठारी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 यह संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है। सही आंसर है ऑप्शन डी मंत्रिमंडल सचिव है। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में हुआ था? देखिए मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष यह हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? सही आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010 में। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यह नियुक्त किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है? देखिए राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 ए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं उल्लिखित है डैश में। सही आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची में है। देखिए समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? देखिए समवर्ती सूची का विषय है। सही आंसर है ऑप्शन बी फौजदारी मामले। देखिए समवर्ती सूची के विषय हैं फौजदारी मामले। और अगर बात करें पुलिस तो पुलिस यह राज्य सूची का विषय है और रेडियो एवं टेलीविजन यह है राज्य सूची का विषय है और वैदेशिक मामले यह संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन सी रेलवे पुलिस का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? देखिए बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है डैश। देखिए शिक्षा यह समवर्ती सूची का विषय। सही आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है? देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है और यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से प्रस्तुत किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? देखिए विश्व का प्रथम लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है डैश से। सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान संशोधन से है। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग यानी 10% जो भी अधिक है। अगला क्वेश्चन है न्यायपुंछी आयोग किससे संबंधित है? न्यायपुंछी आयोग यह संबंधित है केंद्र और राज्य से। सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्र और राज्य से है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी 4थी अनुसूची में है।
भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यह लिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से। और अगर बात करें फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। और जर्मनी के संविधान से आपातकालीन व्यवस्था ली गई है। और अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गणराज्य से है। देखिए गणराज्य वह देश होता है जहां का शासन जनता द्वारा चुना जाता है और किसी एक राजा या वंश के हाथों में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। देखिए भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है जो कि ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्य है। और ये राज्य द्विसदनीय विधायिका रखते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 यह संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से, सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता के अधिकार से है। भारत एक प्रजातांत्रिक राज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है डैश, सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्वाचित राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है डैश। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर बात करें ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संसद में शामिल होते हैं डैश, सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ग्राम पंचायत यह उत्तरदायी है, सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्राम सभा के प्रति। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 तारांकित प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? देखिए भारत का प्रधानमंत्री यह जवाबदेह है, सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 सूचियों संघ, राज्य और समवर्ती को मूर्त रूप देता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के फलस्वरूप म्यांमार यानी बर्मा भारत से अलग हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। भारत में संघीय न्यायालय की रचना उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
सही आंसर है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924 में। अगला क्वेश्चन है, एक सशक्त केंद्र वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है डैश से। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है डैश में। सही आंसर है ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? देखिए, भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था डैश। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखिए, भारतीय नागरिकता यह प्राप्त नहीं की जा सकती है। सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? देखिए, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत यह स्वीकार किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता यह विशेषता है। सही आंसर है ऑप्शन बी संघीय सरकार की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है डैश, तो यह राज्यों का संघ होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है डैश से। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 में। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है डैश। देखिए, समानता का अधिकार यह भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता और आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस प्रावधान से संबंध है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 इसमें है अस्पृश्यता के उन्मूलन, उन्मुक्ति यानी छुआछूत का अंत है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? देखिए, विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा है। सही आंसर है ऑप्शन डी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए डैश 6 माह के अंतर्गत। सही आंसर है ऑप्शन बी 6 माह में। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी
भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है अंग्रेजी भाषा। सही आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। वर्ष 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था डैश में। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम यह लागू हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1993 में। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? देखिए, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है? कि भारतीय संविधान में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 165 में। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 165 के तहत। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है? देखिए, योजना आयोग का अंत किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यकारी प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाने की घोषणा की थी। और नीति आयोग यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है डैश को? देखिए, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। सही आंसर है ऑप्शन सी, विधिक अधिकार। यह एक अधिनियम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, वी.एस. रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? देखिए, पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थानीय मेलों पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, पी.वी. नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है डैश का? देखिए, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। सही आंसर है ऑप्शन ए, समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता आयोग संबंधित है डैश से? सहकारिता आयोग यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है डैश को? देखिए, भारत के संविधान को 4थी अनुसूची यह विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उद्देशिका यानी प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में है डैश? देखिए, संसदात्मक व्यवस्था में है। सही आंसर है ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? देखिए, राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह है कल्याणकारी राज्य का। सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी यह है अनुच्छेद 21 में संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है?
सही आंसर है ऑप्शन सी पारसियों को। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 43A में। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है अनुच्छेद 43A में। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? देखिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।